मुनि महाराज के लिए, आचार्य श्री के लिए बोलते ना, क्या बोलते हैं? प्रातः स्मरणीय। समझ आ रहा? अपन लोग तो कम बोलते हैं, पर जो समय सागर जी महाराज, उनके मुख से जब हम आचार्य महाराज की जय सुनते थे तो वो ये बोलते हैं, प्रातः स्मरणीय है। इसका मतलब क्या है? उन्होंने इसी विशेषण को क्यों चुना? माने हर दिन प्रातः काल अगर सबसे पहले कोई स्मरण करने योग्य है तो वह आचार्य महाराज का नाम है। उनका नाम इतना पवित्र है कि अगर हम प्रातः काल उसका स्मरण कर लेते हैं तो दिन भर हमारा पवित्रता से गुजरता है। तो जो नाम इतने पवित्र हो जाते हैं, वो नाम क्यों इतने पवित्र हो गए? किससे हो गए? तो उनके उस चारित्र से हो गए, उस शील से हो गए, जिसके कारण से उनका ज्ञान भी इतना पूर्णता को प्राप्त हो गया कि आज हम अगर उनका नाम लेते हैं और प्रातः समय में अगर वह हम स्मरण करते हैं तो वह हमारे अंदर भी उसी तरह का भाव उत्पन्न होता है। चारित्रिक दृढ़ता, शील का भाव, यह तभी उत्पन्न होता है जब हम ऐसे आत्माओं का स्मरण करें जिन्होंने अपने जीवन में ये चारित्र और शील की पराकाष्ठा को प्राप्त किया है। इसलिए यह विशेषण आचार्य महाराज के लिए आचार्य श्री समय सागर जी महाराज लगाते हैं, प्रातः स्मरणीय। वह प्रातः उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। और आप प्रातः होने पर क्या स्मरण करते हैं? सीधा प्रातः होने पर घर में क्या है, कौन कहाँ है, बच्चा कहाँ है, कौन क्या कर रहा है, सबसे पहले किसका स्मरण करना? जो प्रातः स्मरणीय है उन्हीं का स्मरण करना। ऐसे पंच परमेष्ठी का स्मरण करने पर, आचार्य महाराज जैसे विशेष व्यक्तित्व का स्मरण करने पर आपके अंदर भी उसी प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे। और आप अगर ऐसे व्यक्तियों को अपने हृदय में स्थान देते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो ये व्यक्ति भी आपके हृदय के हार बन गए, कंठ आभरण बन गए, कंठ के हार बन गए। क्यों बन गए? इसी प्रकार के चारित्र और शील के संयोग को प्राप्त करके बन गए।